मोबाइल फोन और लैपटॉप पर ज्यादा स्क्रीन टाइम देना आंखों पर पड़ रहा है भारी। कोविड के बाद बच्चों और युवाओं में कई तरह की समस्याएं देखी गई हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है, खासकर बच्चों और उनके अभिभावकों को। ऐसे में माया नारायण मेमोरियल ट्रस्ट, नारायण हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, डिफेंस कॉलोनी भोपुरा और एक दाना फाउंडेशन की ओर से डिफेंस कॉलोनी भोपुरा स्थित डायमंड ब्लूम पब्लिक स्कूल में एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कराई। एक दाना फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी अमित कुमार ने कहा कि ऐसे मेडिकल कैंप की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि कोरोना के बाद लोग बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, खासकर मेडिकली। ऐसे में जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वो इस तरह के मेडिकल कैंप में अपनी जांच निःशुल्क करवा लेते हैं। और एक दाना फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी अमित कुमार ने ऐसे और भी कैंप का आयोजन करने का दावा किया है। एक दाना फाउंडेशन की ओर से आज जो कैंप आयोजित किया गया, इस कैंप में दंत रोग, आँखों की जांच और स्किन रोग और ब्लड ग्रुप की जांच की गई। बड़ी संख्या में लोग आए यहाँ पे और हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं और पैसे की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, वो इस कैंप में आए और अपना इलाज कराएं। और वो इसी के लिए ये हम लोगों ने ये कैंप आयोजित किया है। और इस तरह का आयोजन हम दिल्ली के अन्य शहरों, अन्य इलाकों में भी करेंगे, दिल्ली एनसीआर में। और हमारे साथ माया नारायण ट्रस्ट जो है वो जुड़ी हुई है और उसके साथ हम लोग मिल करके इस तरह के कैंप आयोजित करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस मौके पर जीटीबी हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर धनंजय कुमार ने कहा कि कोरोना के समय स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों ने स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों में आंखों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। मोबाइल और लैपटॉप पर ज्यादा समय तक पढ़ाई करने की वजह से मायोपिया की समस्या बढ़ गई है। ऐसे में लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है, ताकि वे अपने बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप आदि पर कम समय व्यतीत करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम करने वाली संस्था माया नारायण मेमोरियल ट्रस्ट, नारायण हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर और एक दाना फाउंडेशन को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों ने हेल्थ जांच कराई। आप पिछले 4-5 साल पहले पूरा संसार, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली थी। आपने उसमें देखा कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोग बीमार हो गए। और कोविड के बाद उसका स्वास्थ्य पे क्या, मनुष्य के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो अब देखने को आ रहा है। चाहे वो हृदय रोग से संबंधित हो, चाहे आंखों से संबंधित हो, चाहे किसी और बीमारी से, वो अब पता चल रहा है। जैसे बच्चों में आप देखिए, कोविड के जस्ट बाद बच्चों में ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की गई। ऑनलाइन टीचिंग का प्रभाव मैंने एक अच्छी व्यवस्था भी थी, पर उसका दुष्प्रभाव भी पड़ा। दुष्प्रभाव ये पड़ा कि बच्चों में जो है मोबाइल की, कंप्यूटर की एक आदत सी पड़ गई। बच्चे जो है पढ़ाई के अलावा मोबाइल और उसमें गेम, कंप्यूटर में गेम, जिससे वो ज़्यादा समय स्क्रीन के समय गुजारने लगे और जिससे उनकी आंखों में मायोपिया जो देखने की जो ये है, दृष्टि जो है, क्षमता जो है, वो प्रभावित हुई। देखिए, ऐसा है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आह्वान है, उन्होंने ये किया और पूरे राज्य में, पूरे देश में ये चल रहा है। और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, सभी ट्रस्ट को, सभी चिकित्सकों को मैं, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इस दिल्ली ब्रांच का एग्जीक्यूटिव हूँ और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का सर्विस डॉक्टर फोरम का मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ और मैं गुरु तेग बहादुर अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन भी हूँ। मैं शुरू से ही ऐसी व्यवस्थाओं में, ऐसी समाज सेवा में लगा हुआ हूँ, जहाँ से मुझे जो भी संस्था मुझे याद करती है कि डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर की व्यवस्था कर दो, आप आ जाओ, मेडिकल कैंप करना है या कुछ, तो हम लोग निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ लालच के, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, जो हम अस्पताल के डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में, उसका भी प्रेसिडेंट हूँ, तो हम लोग लोगों को मदद करते हैं। हम लोग करते हैं, करेंगे की बात नहीं है, करते हैं। और निश्चित तौर पे जब जो भी याद करेगा, तो हम लोग उनसे चर्चा करके हम लोग निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा पूरी दिल्ली एनसीआर में हम लोग ये अपनी सेवा देंगे।